वेलकम बैक टू मेक इट काउंट एपिसोड नंबर 3। सेकेंड एपिसोड तक हम लोगों ने बालकांड के बारे में बात करी थी। बालकांड में क्या हुआ था? राम जी की शादी हुई थी। किन के साथ? सीता मैया के साथ। शादी के बाद वो लोग कहाँ जा रहे थे? अयोध्या। तो जब राम जी और सीता मैया शादी के बाद अयोध्या आ रहे थे, उनके साथ वहां पे बारात भी थी। तो बारात तो वापस आती है, और भी बहुत सारे लोग थे। वो लोग वापस आए थे कि नहीं आए थे हमें नहीं पता है। सबसे बेहतर कौन बता सकता है? प्रदीप बता सकता है। प्रदीप बताओ। हाँ जी, तो मैं बताता हूँ कि बाकी के लोगों का हुआ क्या। पहले तो राम जी ने संदेशा भिजवाया अयोध्या, वहां से सारे लोगों को बुलवाया, दशरथ जी को बुलवाया। संदेशे में ये भी लिखवाया कि भरत जी और शत्रुघ्न जी को साथ लेकर आना, उनके लिए भी यहाँ पर एक दो लड़कियां देख ली गई हैं जो सीता जी की बहनें थी। तो वहां से सारे लोग आए, गुरु वशिष्ठ जी के साथ आए, और जब बारात लेकर जनकपुरी में घुसे और अंदर एंटर हुए तो बारात तो अलग नाच रही थी, सब अलग डांस कर रहे थे। यहां पर सीता जी की सखियां उन्हें दूर से देख देख एक टक निहारे जा रही थी। निहारते निहारते जब चारों भाइयों को उन्होंने एक साथ आते हुए देखा तो उनसे रहा ना गया और उन्होंने बधाई गानी शुरू करी। क्या बधाई गानी शुरू करी? हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुल्मी नयनवा, कारे कारे कजरा रे जुल्मी नयनवा, लाल लाल चंदन इनके भाल सखिया, लाल लाल चंदन इनके भाल सखिया, अरे रे रे भाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अब ये बधाई गाई, सारे के सारे इतने खुश हुए कि इतनी बढ़िया अप्रिसिएशन दे रही हैं, जितनी सखियां मीन सालियां ही हुई एक तरह से। तो सारी की सारी इतनी सारी बधाइयां दे रही थी। बहुत ही हर्ष उल्लास और बहुत ही हैपनिंग मोमेंट्स चल रहे थे वहां पर, और सारे देवतागण अलग डांस कर रहे थे। सारे लोग देख के बहुत खुश थे। उसके बाद वहां पर शादी हुई। शादी होने के बाद सबके आशीर्वाद लिए गए। बहुत सारे ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया गया। जिन्होंने मुंह से जो मांगा, नगरवासियों ने मुंह से जो मांग करी, मुझे जमीन चाहिए, मुझे पशु पक्षी, मुझे पशु चाहिए, गाय चाहिए, जिसको जो चाहिए था उसे वो दान दिया गया। उसके बाद सारे ब्राह्मणों का भोज सबसे पहले कराया गया था। उसके बाद ये सारी चीजें हुई। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सबको भेज दिया गया, और उसके बाद दशरथ जी वहां से वापस आए गुरु वशिष्ठ जी के साथ, भरत जी के साथ, चारों नई बहुएं लेकर, और अयोध्या वापस आए। प्रदीप गजब यार, तुम्हारी सिंकिंग इंप्रूव होती जा रही है। फर्स्ट एपिसोड में गाया, सेकंड में गाया, थर्ड एपिसोड में तुमने जो गाया है बहुत ही अच्छा लगा। ये बधाई सॉन्ग मेरे को बहुत प्यारा लगा, और कितना हैपनिंग होगा ना राम जी का शादी। नाउ अब चलते हैं अयोध्या कांड की तरफ, लेकिन उस पर जाने से पहले अयोध्या के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करता हूँ जो मुझे पता है हमारी ऑडियंस को नहीं पता है। तो पहला फैक्ट जो है वो ये है कि अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों है? अयोध्या को बोलते हैं जो युद्ध में हार ना सके, मतलब इनविंसिबल। तो ये संस्कृत का एक वर्ड है अयोध्या, उससे अयोध्या का नाम पड़ा, जिसको कोई हरा नहीं सकता युद्ध में। दूसरा फैक्ट जो है वो भी नहीं पता होगा लोगों को, पता हो तो कमेंट में जरूर लिखना। तो दूसरा फैक्ट है कोसाला किंगडम। सुना है कभी कोसाला किंगडम? कोसाला किंगडम होता था वैदिक पीरियड में, मतलब 6th सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम पे होता था, और उस किंगडम ने अपना बहुत ही प्रसिद्धता, मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से फैलाया 6th सेंचुरी में, और उसकी कैपिटल होती थी अयोध्या। और अयोध्या के बारे में एक और मज़ेदार चीज़ है, वो ये है, ये लोगों को पता है बट फिर भी मेरे कुछ ऑडियंस को शायद नहीं पता होगी, क्योंकि हमारी नई जनरेशन अनफॉर्चुनेटली चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती है। तो ये जो है, आप लोगों ने सुना होगा मोक्ष,
मोक्ष पता है, लिबरेशन। तो जब हिंदुइज्म में माना जाता है कि जब किसी को मोक्ष चाहिए होता है तो वो जाते हैं सप्तपुरी, मतलब 7 अलग अलग जगहें हैं। एक आप लोगों ने सुनी होगी काशी विश्वनाथ, आप लोगों ने सुनी होगी गया जी, और ऐसे ही है अयोध्या जी। तो जब किसी को मोक्ष चाहिए होता है हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म के हिसाब से, तो वो जाते हैं इन 7 जगहों में से कहीं पर भी। तो जब अयोध्या जी में माना जाता है, जब अयोध्या जी में आके कोई मोक्ष मतलब अपने प्राण त्यागता है तो वो सीधा जाता है बैकुंठ धाम, मतलब भगवान जी के पास, उनको मोक्ष मिल गया। अब चलते हैं हमारे अयोध्या कांड की तरफ और ये स्टोरी आगे की सुनाएगा प्रदीप। चलिए शुरू करते हैं अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड की शुरुआत होती है, आपने एक बहुत प्यारा दोहा सुना होगा जो हनुमान चालीसा का सबसे पहला, हनुमान चालीसा की शुरुआत ही उसी दोहे से होती है। सो जितने लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी सबको ये दोहा जरूर याद होगा। दोहा, इससे अयोध्या कांड की शुरुआत होती है। दोहा कुछ ऐसा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चारि। अब इसका मतलब है श्री गुरु जी के चरणों की मैं वंदना करते हुए आप लोगों को अब श्री रामचंद्र जी का रामायण का वो अध्याय सुनाने जा रहा हूं जिससे हम लोगों को बहुत सी सीखें मिलने वाली हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि वहां पर जनक जी के यहाँ से चारों बहुओं को लेकर दशरथ जी आए अयोध्या। अब अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजा दी गई थी, चारों तरफ दिए की रोशनी से चकाचौंध अयोध्या, पूरे नगरी पूरे नगर में रस्तों में फूल ही फूल बिछाए हुए थे जिस पर चलकर चारों बहुओं ने अंदर आना था। चारों बहुएं और साथ में चारों पुत्र सारे के सारे साथ में जब चलकर आ रहे थे, पूरी अयोध्या मानो हर्षोल्लास के साथ भजन गा रही थी, बधाइयां गा रही थी। क्या गा रही थी? और श्री राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सारे ऋषियों ने आशीष दिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। आज चारों भाइयों ने दुल्हनिया पाई है, आज चारों भाइयों ने दुल्हनिया पाई है। आज अपने अवध में बधाई है बधाई है, आज अपने अवध में बधाई है बधाई। ओ श्री राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। अब ये सारे भजन चल रहे थे, एकदम से वहां पर तीनों रानियां, जो दशरथ जी की रानियां थी, जो राम जी की और चारों भाइयों की माताएं थी, वो वहां पर से महल में से देख रही थी कि जब राम जी और सारे लोग चलकर आ रहे थे, उन पुष्प मतलब फूलों के ऊपर से जब चलकर आ रहे थे, तो उन्होंने सीता जी को बड़े ध्यान से देखना शुरू करा और उनकी नजरें हटी नहीं रही थी सीता जी के पास से। जब सीता जी को देखा उन्होंने, तो देखा कि वो पुष्प, जो फूल थे रास्ते में पड़े हुए थे, वो इतने कोमल होते हैं फूल, बट उसके बाद भी सीता जी इतनी कोमल थी कि जब उनपे वो फूलों पे चल रही थी, वो फूल भी उनके पैरों पर चुभ रहे थे। और उनकी आंखें, बोलते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, डियर मतलब कि हिरन का एक नया नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी, उसकी जैसी आंखें, कोमल आंखें, वो इतनी प्यारी आंखें, जब उन पर दिए और इन सब की चकाचौंध ये रोशनी पड़ रही थी, उससे सीता जी को तकलीफ हो रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी, उनकी आंखों में जलन हो रही थी, जिसको देखकर कौशल्या माता ने क्या करा, सारे दिए बुझवाने के लिए बोल दिए अयोध्या में से कि जो जो दिए बुझ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर बुझा डालो। तो वहाँ की चकाचौंध थोड़ी सी कम करी गई। उसके बाद सीता जी महल में आई, धीरे धीरे करके सबने उनका बहुत स्वागत करा। स्वागत के बाद सम्मान स्वागत करके उनको पूज के घर में लेकर आए, महल में लेकर आए। महल में लाने के बाद कुछ दिन बीत गए, दिन बीतते बीतते बीतते, अब जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा जब खुशियाँ आती हैं ना, तो थोड़े बहुत दुख भी आते ही हैं, और थोड़े बहुत जब दुख होते हैं तो खुशियाँ भी आती हैं। इट्स अ साइकिल,
जो चलती रहती है और वी एज अ ह्यूमंस हम उसके सराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट? सो सही कहा प्रदीप, एकदम सही कहा। जब हमारी लाइफ में कुछ दुख चल रहे होते हैं तो दुख के बाद खुशियाँ आती हैं, और जब लाइफ में खुशियाँ चल रही होती हैं तो साथ साथ दुख भी आते रहते हैं। तो ये साइकिल है जो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ऐसे ही हमारे प्रभु राम का भी जीवन था। हम सबको पता है कि उनके जीवन में कितनी स्ट्रगल आई थी। उनको 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भी उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जैसे उनको बहुत सारे राक्षसों के साथ लड़ना पड़ता था। फिर उनको अपनी सीता माता जो उनकी पत्नी थी, उनसे कितने वर्षों के लिए कितना दूर रहना पड़ा। फिर उनको रावण को हराने के बाद उनको अपने साथ लेके आते हैं। नाउ इनके जीवन काल में और इनके लाइफ स्पैन के अंदर हम लोगों को जो 3 मेजर क्वालिटीज़ मिलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है अगर वो मेजर क्वालिटीज़, वो तीनों क्वालिटीज़ हम लोग अपने लाइफ में लेके आए तो हम लोग भी उनकी तरह सक्सेस ले सकते हैं। पहली क्वालिटी जो मेरे को उनके जीवन में लगी, पोलाइटनेस। वो हमेशा बहुत पोलाइट रहते थे, चाहे वो अपने दुश्मनों के साथ बात कर रहे हैं, दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, बहुत पोलाइटली बात करते थे। ये उससे उनके जो एनिमीज थे, दुश्मन थे, वो भी प्रेम करते थे। उसके बाद दूसरी क्वालिटी है कामनेस। वो हमेशा एकदम काम रहते थे। रामायण सीरियल भी देखा होगा, उसके अंदर उनके फेस में हमेशा एक स्माइल रहती है, तो वो बहुत काम रहते थे। और तीसरा था पेशेंस। वो बहुत ही पेशेंस के साथ काम करते थे। तो मतलब उन्हें पता था कि भाई मैं पेशेंस के साथ चलूंगा और जीत मेरी ही होगी। उनकी जीत क्यों होती थी? क्योंकि वो सत्यवादी भी थे, सत्य की राह पे चलते थे। तो अगर ये तीनों क्वालिटीज़ हम अपनी लाइफ में ले आते हैं, जब हमारी लाइफ में बहुत ट्रबल चल रही है, हम पेशेंस, कामनेस और पोलाइटनेस के साथ, चीज़ों के साथ काम करेंगे तो हमारी लाइफ से ट्रबल चली जाएगी। सही कह रहा हूँ ना मैं? जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबकी ज़िंदगी में आती ही हैं, पर हमें इनसे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, एक पत्थर को चोट मारी तो वो कंकड़ कंकड़ हो गया, और एक पत्थर को चोट मारी तो वो शंकर शंकर हो गया, कि वो शिवलिंग बन गया, राइट? सो इसी तरह से हमें कठिनाइयों से कभी भागना नहीं चाहिए। अगर आ भी रही हैं तो इट्स ओके, आने दो, कोई बात नहीं। अब जैसे कि रामायण में हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि कैकेयी जी और मंथरा जी के बारे में हम लोग ये समझते हैं कि उनकी वजह से राम जी गए वन में। उनकी मांग थी, जो मंथरा जी ने कैकेयी जी को भड़काया था, कैकेयी जी ने वो अपने 2 वरदान मांगे थे। बट इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या था कि जब इतनी सारी खुशियां अयोध्या में चल रही थी तो देवता ऊपर से देख रहे थे, और देवता देखते देखते ऊपर से बोले कि राम जी, विष्णु भगवान जो राम जी का अवतार लेकर नीचे गए हैं, ये तो बहुत बिजी हो गए हैं अपनी शादी में, धनुष तोड़ने में, 1-2 राक्षस भी मारे इन्होंने, पर अब तो खुशहाल और बढ़िया घर में अपने महल में रह रहे हैं और बिजी हो गए हैं। तो उन्होंने सरस्वती जी से जाकर एक रिक्वेस्ट करी। अब रिक्वेस्ट सरस्वती जी से जाके क्या करी, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सरस्वती जी जानी जाती हैं ज्ञान के लिए। हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो ज्ञान की सागर हैं, विद्या की सागर हैं। चाहे वो कोई म्यूजिशियन हो, चाहे किसी पढ़ाई की विद्या हो, किसी चीज़ की भी विद्या हो, चाहे आप किसी वेपन्स की विद्या ले लो, किसी भी चीज़ की विद्या, तो उनकी जो भगवान है वो हैं सरस्वती जी। तो उनके पास सारे गए देवता गण, उन्होंने रिक्वेस्ट करी उनके चरण पकड़कर कि सरस्वती माता आप ही नीचे जाइए, अब आप ही हमें बचा सकती हैं। क्यों? क्योंकि सरस्वती जी जिसकी बुद्धि पे सवार हो गई, या तो उसे बहुत अच्छा बना देंगी या तो उसे बिगाड़ भी देंगी, राइट? तो जब देवताओं ने सरस्वती जी को नीचे भेजा अयोध्या, तो सरस्वती जी ने पहले बोला कि युगों युगों तक ये बोला जाएगा कि सब कुछ करा धरा तो सरस्वती जी का है। सरस्वती जी ने बोला ऐसा, तो देवताओं ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। जब नारायण भगवान ये लीला करने के लिए अवतार लेने जा रहे थे तो उन्होंने ये प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी कि आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये सुनकर सरस्वती जी ने हाँ में हाँ मिलाई और वो नीचे अयोध्या गई। जैसे ही अयोध्या गई, अयोध्या में मानो कुछ अकाल सा पड़ गया और मंथरा की बुद्धि फिर गई। जो कैकेयी जी की दासी थी, उनकी बुद्धि फिर गई और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा। किसको? कैकेयी जी को। कैकेयी जी वैसे ही बहुत खुश थी कि कल मेरे बेटे राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, इसके लिए वो पहले से बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी राम जी को। अब मंथरा जी ने बोला कि हाँ राज्य अभिषेक तो होने वाला है, पर आपका क्या होगा महारानी?
कैकेयी जी ने बोला मेरा क्या होगा, राम मेरा ही तो है और राज्य भी हमारा ही है, मैं तो यहाँ रहूंगी, मेरा बेटा है वो। आपका बेटा राम नहीं है, मंथरा ने बोला, आपका बेटा भरत है। आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप कितनी सीधी हैं। ये आप इतनी सीधी हैं जैसे एक बकरा या फिर एक जानवर जिसकी बलि चढ़ने वाली होती है, वो इतना सीधा होता है कि वो अपना सर झुकाए आराम से कुछ खा रहा होता है, हरी हरी घास खा रहा होता है, इतने में पीछे से कोई उसकी बलि चढ़ा देता है। आप उतनी सीधी हैं। ऐसा कहकर जैसे ही मंथरा ने ऐसा कहा, कैकेयी जी ने बोला कि अरे मंथरा, तेरा दिमाग फिर गया है, तू कुछ भी बोले जा रही है, बूढ़ी कुबड़, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। 10 कटु वचन सुनाए, उसके बाद भी मंथरा ने बोला आप मुझे जितना भी सुनाना है सुना लो, पर मैं आपका अहित होता हुआ, आपका बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। अब उन्होंने कैकेयी जी को और चीजें बताई कि आपको याद होगा कि आप एक युद्ध में आपने दशरथ जी की मदद करी थी, जिसके लिए दशरथ जी ने आपको 2 वरदान मांगने के लिए बोले थे। कैकेयी जी ने बोला था कि हाँ मुझे याद है। तो उन्होंने बोला आज वो समय है 2 वरदान मांगने का। आज आप एक वरदान में ये मांगेगी कि अगले दिन भरत की जगह राम जी की जगह भरत जी का राज्य अभिषेक हो और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। और ये सुनते साथ कैकेयी जी का तो बिल्कुल शोक वश हो गई और उन्होंने कहा तू मंथरा ये कैसी बात कर रही है, मैं अपने बेटे को वन में कैसे भेज सकती हूँ। और हमेशा से सूर्यवंश में ये चलता हुआ आया है कि बड़ा बेटा राज करेगा, बड़ा भाई राज करेगा और बाकी छोटे भाई उसकी मदद करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। और तू ये मुझे क्या सिखा रही है। फिर से कैकेयी मंथरा जी ने बड़े कटु वचन बोले, कैकेयी जी को समझाया, उनकी दिमाग की बुद्धि फिरा दी बिल्कुल, और कैकेयी जी मान गई। अब कैकेयी जी ने क्या करा, कैकेयी जी गई और कोप भवन में जाके बैठ गई। अब कोप भवन में जाके बैठी तो दशरथ जी पूरे नगर में भ्रमण करके, घूम के, सारे नगर का हाल जानकर, क्योंकि अगले दिन राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, तो बहुत खुश थे और राज्य भर में गाने बज रहे थे, लोग बधाइयाँ गा रहे थे कि बधाइयाँ, अच्छी अच्छी बधाइयाँ गा रहे थे, अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे कि कल को राम जी हमारे रघुवर होने वाले हैं, हमारे राजा बनने वाले हैं। तो राजा राम बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, ऐसे ऐसे भजन गा रहे थे, बहुत सारे बधाइयाँ गा रहे थे। अब ये सब करके जब दशरथ जी थक गए थे बहुत, वो अपने महल में वापस आए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने लोगों से पूछा, दासियों से पूछा कि कैकेयी जी कहाँ हैं। वो जैसा कि रोज़ अपनी रानियों से मिलने के लिए जाते थे, तो अपनी जब रानी कैकेयी जी से मिलने के लिए गए, उन्हें पता लगा वो कोप भवन में। ये सुनकर दशरथ जी थोड़े डर गए कि रानी कोप भवन में क्या कर रही है। अब कोप भवन एक ऐसी जगह होती थी जहां पर जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा, कोप मीन्स गुस्सा, जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर आ जाता था, तो वो किसी पे गुस्सा ना निकालने की बजाय कोप भवन में जाना प्रेफर करता था कि वहां पर जाके बैठे और किसी पे गुस्सा ना निकाले। तो अब कैकेयी जी वहाँ बैठी हुई थी, दशरथ जी गए अंदर, उन्होंने कैकेयी जी को बहुत तरह से मनाने की कोशिश करी, उनको हाथ से टच करा, कैकेयी जी ने हाथ झटक के और पीछे बैठ गई। और कैकेयी जी ने, दशरथ जी ने पूछा अरे हुआ क्या है प्रिय, क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों हो रखी हो। तो कैकेयी जी ने बताया, पूरा हाल सुनाया, सारी बात बताई। दशरथ जी का तो दिमाग पूरा हिल गया, उनको तो इतना गुस्सा आने लगा, उनकी जैसे किसी को पैरालाइज, लकवा मार जाता है बॉडी पे, ऐसा फील होने लग गया जब उन्होंने अपने 2 वरदान की बात करी दशरथ जी से। तो दशरथ जी ने बोला कि तुझे अगर कुछ चाहिए तो तू मेरी जान मांग ले, मेरा सर मांग ले, मैं तुझे अभी काट के दे देता हूँ। राम को अयोध्या में रहने दे और तुझे जो चाहिए मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, पर ये ऐसा मुझे अपने पुत्र से दूर मत कर। पर कैकेयी जी ने बोला कि अगर आपको वरदान देना है, आपको वो 2 वरदान मुझे देने हैं तो दीजिए, अपनी बात पे रहिए, वरना अपनी जग हसाई करवाइए और अपनी पूरे नगर में, पूरे देश भर में, पूरे विश्व में बेइज्जती करवाइए कि आपने जो अपनी रानी को 2 वरदान दिए थे, आप उस पर खरे नहीं उतर सके, आपने वो वरदान पूरे नहीं करे, या तो आप ये कर दीजिए। दशरथ जी ने बोला कि मैं ये कैसे दे दूं वरदान। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी, कैकेयी जी नहीं मानी। इतने में सुबह होने लग गई, दशरथ जी भी वहीं बैठे रह गए, कैकेयी जी भी वहीं बैठी रह गई। जैसे ही ऐसा होता था कि एक पहर के बाद एक
स्लीप, एक नैप लेने के बाद दशरथ जी उठ जाते थे सुबह के टाइम। बट उस दिन वो पूरा दिन पूरी रात जागते ही रहे। नेक्स्ट डे जब सुबह हुई तो जैसा कि मंत्री जी थे सुमंत्र, जैसे मैंने आपको बताया था, आर्य सुमंत्र एक मंत्री थे, तो वो जब देखने के लिए गए तो उन्होंने, राम जी ने उन्हें भेजा कि देखो जरा दशरथ जी पिताजी कहाँ पर हैं, महाराज कहाँ पर हैं। तो वो देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि दोनों कोप भवन में हैं, ऐसा उन्हें पता चला। तो कैकेयी जी ने बोला कि जाके राम जी को भेजिए, जाके राम को भेजो, और वही अब दशरथ जी को समझाएंगे और उनसे बात करेंगे। अब सुमंत्र जी गए राम जी को बुलाने, राम जी अंदर आए, उन्होंने देखा पिताजी की ऐसी हालत जो आज तक इतने युद्ध, इतने कठिन समय में भी दशरथ जी की ऐसी हालत कभी भी नहीं देखी थी जो राम जी ने आज देखी। अब राम जी ये देखकर बहुत परेशान हो गए। राम जी ने सोचा कि ये मेरे पिता को हो क्या गया है। अब कैकेयी जी ने दशरथ जी से, राम जी ने पूछा कि आपको हुआ क्या है पिताजी, आप मुझे बताइए तो, मैं आपका पुत्र हूं, मैं ये दुनिया इधर की उधर कर दूंगा, आपको किस चीज का कष्ट है। दशरथ जी कुछ बोल ही ना सके अपने पुत्र के आगे, राम जी के आगे कुछ बोल ही ना सके। तब कैकेयी जी ने राम जी को सब कुछ समझाया कि ऐसा ऐसा है, और अगर तुम पुत्र हो तो ये चीज़ें हैं, और अगर तुम ये एक्सेप्ट करोगे तब तुम्हारे पिता या तो पुत्र वियोग में रहेंगे या अपना राज्य संभाल पाएंगे। दोनों में से या तो पुत्र वियोग अगर ले लेंगे तो राज्य संभाल पाएंगे, और अगर पुत्र वियोग नहीं लेंगे तो राज्य नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी कि राज्य से सारे लोग उन पर कभी ट्रस्ट ही नहीं करेंगे अपने राजा के वरदान पे। तो राम जी ने कहा इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, इसके लिए आप इतना परेशान हैं पिताजी? पुत्र का हमेशा से यह धर्म रहा है कि जो उसके पिता ने कुछ भी आज्ञा दी हो उसका पालन करना एक पुत्र का धर्म है। और ये करने के लिए मैं तो वन में कब का चला जाऊं, मैं तो कल ही चला जाता हूं वन, और वन में मुझे इतने सारे ऋषि मुनि मिलेंगे जिनका मुझे आशीर्वाद, उनकी सेवा करने को मिलेगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पर आपके पास 3 और मेरे भाई हैं तो जो आपकी सेवा कर सकते हैं। बहुत तरह से समझाने की कोशिश करी, इतने मीठे शब्द, इतनी दो कठोर, अगर हम ह्यूमंस ऐसी दो चीज़ें हमसे कोई मांग ले तो हमारी तो दुनिया उजड़ जाए, हम तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाए। पर राम जी का पेशेंस लेवल चेक करिए, यहाँ पर देखिए कि इतने दो शब्द की अगले दिन राज्य अभिषेक होने वाला है, प्रमोशन होने वाली है, राज्य अभिषेक होने वाला है, और वो ना होने की किसी ने मांग करी है जो दशरथ जी को पूरी करनी पड़ेगी, और उसके लिए वो यहाँ से हामी भर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। कितनी बड़ी और अच्छी बात है। प्रदीप, अभी कितना डिफिकल्ट समय चल रहा है ना स्टोरी के अंदर। राजा दशरथ के लिए कितना डिफिकल्ट है अपने पुत्र को 14 वर्ष के वनवास पे भेजने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे ना दो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, उदाहरण मिल रहे हैं। पहला उदाहरण जो है वो है मंत्रा की तरफ से। मंत्रा जो थी वो रानी कैकेयी की, हम सबको पता है कि दासी थी, लेकिन वो उनके लिए कितनी लॉयल थी कि उन्होंने बोला कि राजा राम बन गए तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। एंड शी टुक अ स्टैंड कि भाई तुम जाओ अपने पति देव से, मतलब राजा दशरथ से बात करो और उन्हें बोलो कि मेरे को जो तुमने 2 वरदान दिए थे वो वरदान पूरे करो, ताकि जो उनका पुत्र है भरत वो राजा बन सके। तो यहाँ पे वो बहुत लॉयल थी, वो चाहती थी कि उनके पुत्र, मतलब कैकेयी जी के जो पुत्र हैं, जो उनकी अपनी संतान है, वो महाराज बने। नाउ दूसरा उदाहरण जो था वो मिला था हमें प्रभु राम की तरफ से। तो श्री राम, प्रभु राम की जो लाइफ रही है वो पूरी लेसन थी हम सब के लिए। अगर हम उनके पाथ पे चलेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमें मिला था वो एग्जाम्पल था जब उन्होंने अपने पिताजी के वचन को, मतलब जो उन्होंने प्रॉमिस करा था अपनी वाइफ को, वो वचन पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, आपने वचन दिया, ये वचन होना चाहिए पूरा। मैं 14 वर्ष का वनवास करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत छोटा सा आदेश है आपका। इसीलिए एक गाना हम सब सुनते हैं, मतलब एक ये चीज़ सुनी जाती है बहुत जगह, और शायद युगों तक चलनी थी, इसीलिए हुआ था। तो आप लोगों ने भी सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सही कहा आपने सौरभ, ये गाई जाती है और ये चौपाई की तरह गाई जाती है। मैं अपनी ऑडियंस को भी गाकर सुनाता हूँ कि ये कैसी गाई जाती है। तो ये ऐसी गाई जाती है, हो रघुकुल रीति
सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रदीप। ये गाया जाता है और जब भी ये गाना और जब भी ये चौपाई गाई जाती है तो जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं वो लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाते, सबके मुंह से निकल जाता है राम सिया राम जय जय राम। मेरे मुंह से भी निकल ही गया था। नाउ अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं अपना एपिसोड नंबर 3 समाप्त, ख़त्म करते हैं। लेकिन ख़त्म करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा, अयोध्या कांड अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है। इसका सेकंड पार्ट आएगा नेक्स्ट सैटरडे को शाम 5 बजे। एंड बिफोर यू एंड दिस वीडियो, मेक श्योर टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, लाइक, comment and please share it with everybody. Thank you.